हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर क्लास 7th जो कि हमारे पास जो बुक है वो टैलेंट सीरीज की है, इससे हम आपको चैप्टर 1 लेसन 1 जो कि सेंटेंस है इसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स A sentence is a group of words that makes complete sense. वाक्य शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण समझ में आता है। Kinds of sentence, देखो बच्चों, इससे पहले थोड़ा सा और क्लियर हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस किसी भी भाषा में किसी बात को बोलने या लिखने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत होती है, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो आपके बात के अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट कर सके, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के पहला असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के बारे में बच्चों हम समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। वाक्य जो एक कथन या कथन बनाता है उसे असर्टिव सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल में देखो बच्चों, एक चीज़ और समझना, असर्टिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। दे आर गोइंग टू पार्क, वे पार्क जा रहे हैं। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल बाइक, उनके पास एक सुंदर बाइक है। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है। बच्चों, अभी तक हमने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सीखा, अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। आई डू नॉट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ। यू डिड नॉट प्ले एनी मैच, आपने कोई मैच नहीं खेला। सी विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई बाय टुमारो, वह कल तक मुंबई नहीं पहुंचेगी। मिस्टर जोशी इज नॉट राइटिंग, मिस्टर जोशी नहीं लिख रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसे वाक्य जो एक कथन या कथन बनाता है, ऐसे वाक्य जो एक कथन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। 2 तरीके के असर्टिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव में हमेशा याद रखिएगा नो, नॉट, नेवर का यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टू बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, कैन, मे। और टू बिगिन विथ WH फैमिली वाले कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम। ठीक है बच्चों, आइए अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्य जो एक प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि हमारा पहला एग्जाम्पल जो शुरू होगा वो हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमने एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। वाजंट ही हेयर एट द पार्टी, क्या वह यहाँ पार्टी में नहीं था। वेयर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, क्या कक्षा में उपस्थित छात्र थे। कुड यू नॉट हियर मी, क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते थे।
विल सी कम फर्स्ट इन द क्लास, क्या वह कक्षा में प्रथम आएगी। माइट ही हेल्प अस, शायद वह हमारी मदद करे। शुड सी कम टू मीट अस, क्या उसे हमसे मिलने आना चाहिए। बच्चों ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये इससे हमें क्वेश्चन पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिस सेंटेंस से बच्चों याद रखिएगा, जिस सेंटेंस से आपको ये पता चले कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू बिगिन विथ WH फैमिली वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। WH फैमिली से शुरू करने के लिए, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टुडे, आप आज कहाँ जाना चाहते हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, आप अपना समय कैसे बिताते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डे, आप आजकल क्या कर रहे हैं। हु इज योर फेवरेट टीचर, आपके पसंदीदा शिक्षक मतलब टीचर कौन है। वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू द दिल्ली, आप दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं। बच्चों देखो, ये अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए थे, ये इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि इस सेंटेंस से हमें क्वेश्चन का मतलब प्रश्न का पता चल रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह आप पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। आइए बच्चों चलिए सीखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों आप याद रखिएगा, या तो कमांड होगा, या तो रिक्वेस्ट होगा, या तो एंट्रेटिव होगा, या तो विश होगा। A type of sentence that gives advice or instruction or expresses a request command is known as imperative sentence. एक प्रकार का वाक्य जो सलाह, निर्देश या एक अनुरोध या आदेश को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपनी नोटबुक दें। देखो बच्चों, इस सेंटेंस से हमें रिक्वेस्ट का पता चल रहा है। गो टू योर क्लास, अपनी कक्षा में जाओ। देखो बच्चों, इस सेंटेंस से हमें कमांड के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो, कौन से सेंटेंस हो गए, इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक वाक्य जो कुछ मजबूत भावनाओं को व्यक्त करता है या अचानक महसूस करता है, उसे क्या कहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में, हाउ वेल ही पेंट्स, वह कितनी अच्छी तरीके से पेंट करता है। व्हाट्स अ बोरिंग प्ले, क्या बोरिंग गेम है मतलब खेल है। वेल डन, बहुत बढ़िया। व्हाट अ लवली अपॉर्चुनिटी, कितना प्यारा अवसर। हाउ नोबल ही इज, वह कितना महान है। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस के बारे में पता चल गया होगा। कुछ पॉइंट याद रखिएगा सेंटेंस के, कि सेंटेंस के 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि पहला सेंटेंस बनाते समय जो पहला लेटर होता है, जैसे यहाँ पहला लेटर बनाया हुआ है, इस सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल में देखिए, पहला वर्ड जो लेटर जो शुरू किया है वो किससे किया है, कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ वेयर लिखा हुआ है तो W किससे है, कैपिटल लेटर। मतलब हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है। और हमेशा याद रखिएगा कभी भी किसी सेंटेंस का जब आखिरी पॉइंट होता है, मतलब जब कहीं सेंटेंस ख़त्म होता है, समाप्त होता है, तो उसके वहाँ पे या तो हमें क्वेश्चन मार्क, या तो फुल स्टॉप, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है बच्चों, और ये फुल स्टॉप है। ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को पहले आप खुद से करने की कोशिश करें और फिर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर दिखाएं। और मैं आपको
इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। और जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जिससे कि आप